देखिए आज हम 7.1 शुरू कर रहे हैं। इसका पहला सवाल है, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमने आपकी सुविधा के लिए दिखाने के लिए सूत्र लिख दिए जो कल आपको समझाए थे, और अब हम सभी को सेक थीटा के रूप में लिखेंगे। यानी हमारा सवाल वास्तव में ये हुआ सॉल्यूशन कि हमें साइन थीटा को स्टार्ट करके ऐसे बराबर और अंत में हमें ऐसी राशि बनानी है उसमें केवल सेक थीटा दिखे बस, और इसके अलावा अंक हो और निशान हो, प्लस माइनस के गुणा भाग के और सेक थीटा हो। ये पहला सवाल हुआ। इसी तरह फिर हमें दूसरा है कोस थीटा को सेक थीटा बनाना है। फिर इसी तरह सेक थीटा तो है ही तीसरे नंबर पे, वो 6 जो सीरियल हमने बता रखे हैं। उसके बाद टेन थीटा को चेंज करना है, यानी इसके सामने भी हमें सेक ही सेक नजर आए। इसी तरह फिर कोट थीटा को, और फिर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा को। तो इनको हमें सबको चेंज करना है, यानी कि इसके बराबर हमारे यहां सामने क्या हो, सेक हो। सेक के अलावा वैसा कोई चिन्ह हो, वर्गमूल का चिन्ह हो, स्क्वायर हो, प्लस हो, माइनस हो, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात इन सब के सामने सेक रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो मैं यहां से शुरुआत करता हूं साइन थीटा से। इन सूत्रों की हम हेल्प लेंगे। देखिए हमें साइन थीटा से और सेक थीटा तक पहुंचना है, तो हम पहले तो इस 8वें सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां से साइन थीटा का क्या बनेगा, कोस बन जाएगा। जिस सूत्र में जो जो संख्याएं होती है वो बन सकते हैं, जैसे साइन से कोस बनाना है तो साइन तो स्टार्ट करेंगे हम, कोस बन जाएगा, और देखो कोस और सेक से फिर सेक बन जाएगा। तो हम साइन थीटा को सेक में चेंज करने के लिए दूसरा फॉर्मूला काम में लेंगे और 8वां फॉर्मूला। शुरुआत 8वें फॉर्मूले से होगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने कल बता दिया था पक्षांतरण करना। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़े। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम दूसरे सूत्र से क्या लिखेंगे, 1 बटा सेक स्क्वायर, 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हो तो उसके परिवर्तन पे भी स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर नहीं है लेकिन जब इन पे स्क्वायर लगा के हल करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा। इसके बटा 1 है इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सिंपल अवस्था है, लेकिन किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा की। हमें किसकी चाहिए, साइन थीटा की, यानी कि स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाना है तो यहां क्या लगेगा, अंडर रूट और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन नीचे इसका वर्गमूल स्क्वायर हट जाएगा। तो ये हमारा पहला आंसर हुआ। इस सवाल के 5 उत्तर होने हैं, जिसमें पहला हुआ। अब हम दूसरा लेंगे कोस थीटा। तो देखो डायरेक्ट है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा सेक थीटा। हम यहां भी यूज कर चुके हैं, तो सिद्ध हो जाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। 1 बटा सेक थीटा सूत्र है डायरेक्ट, ये आंसर। तीसरा है टेन थीटा। अब हमें टेन थीटा और सेक थीटा में देखो ये रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। हमें तो टेन थीटा चाहिए, तो क्या लिखेंगे, इंप्लाइज इसका स्क्वायर हटा देंगे। टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और स्क्वायर हटाने के बदले में अंडर रूट। अब हम कोट थीटा लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि टेन थीटा कोट थीटा बराबर 1। हमने ये सूत्र यूज किया। इससे क्या निकल के आएगा हमारे पास, टेन थीटा, और टेन थीटा का मान यहां से रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, इंप्लाइज कोट थीटा बराबर 1, और ये उधर जाके बटा होगा, बटा का मतलब भाग टेन थीटा। अब हम यहां टेन थीटा की वैल्यू 1 से पुट अप कर देंगे। लिखेंगे इंप्लाइज कोट थीटा बराबर 1 भाग टेन थीटा का मान कितना है। ये हमें भाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर कोई बात नहीं, वहां लगा दिया। अब यहां 1 बटा ही कर लेते हैं, क्योंकि भाग का मतलब बटा
और टेन थीटा का मान, इस टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहां से, 1 से। इस तरह से हमारा कोट थीटा भी टेन थीटा में बदल गया। इसको हम 2 नंबर डाल रहे हैं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि एक हम ऊपर डाल लेंगे तो 2 से, एक हम यहां डाल लेते हैं, कहां, यहां। अब हम लिखेंगे, चूंकि पहला सूत्र यूज करेंगे, क्योंकि अब हमारी कोसेक की बारी। देखो साइन हमने चेंज कर दिया, कोस हमने चेंज कर दिया, टेन हमने चेंज कर दिया यहां, और कोट हमने चेंज कर दिया। अब हमारा लास्ट बच रहा है कोसेक, तो कोसेक को यहां से पकड़ेंगे। चूंकि साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1 इंप्लाइज कोसेक थीटा बराबर 1 बटा, यहां वापस भाग ही लगाएंगे, बटा और भाग एक ही चीज होती है, 1 भाग, और ये कोसेक लिखना था मैंने, कोस लिख दिया, साइन थीटा उधर जाके भाग हो जाएगा। और अब हम साइन थीटा का मान 1 से रख देंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 भाग अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा। कहां से, 1 से। अब हम इस भाग का गुणा कर देंगे तो संख्या पलट जाएगी, क्या आ जाएगा, 1 गुणा सेक थीटा बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस 1 के गुणा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। इस प्रकार से हमने कोसेक थीटा को भी सेक थीटा के, देखो सवाल को एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं, थीटा कोण के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करो। अर्थात साइन थीटा हमने उठाया और उसके सामने देखो केवल सेक थीटा रह गया है, कोस थीटा उठाया उसके सामने सेक थीटा रह गया। इसका मतलब इन सबको सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना। टेन थीटा देखो आपके सामने, उसके सामने सिर्फ सेक थीटा है, कोट थीटा है उसके सामने सिर्फ सेक थीटा है, और कोसेक थीटा है उसके सामने भी सिर्फ सेक थीटा है। तो इस प्रकार से हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में इन सूत्रों की सहायता से व्यक्त कर दिया है। दूसरा सवाल देखो, ये पहले सवाल से थोड़ा छोटा कर दिया, सिर्फ साइन थीटा को भी, सेक थीटा को भी और टेन थीटा को भी कोट थीटा बनाना है। तो इसमें 3 ही सवाल दिए और सभी के कोट थीटा बनाना है। तो शुरुआत की साइन थीटा से। तो देखो साइन थीटा से कोट थीटा जब बनेगा जब हम साइन से पहले कोसेक बनाए, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से स्टार्ट करके हम कोसेक बनाएंगे, साइन का कोसेक बनाएंगे और फिर कोसेक का कोट बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा बराबर 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो किसी संख्या पे जबरदस्ती स्क्वायर लगा रहे हैं तो वापस अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कोसेक थीटा ही होता है, तो कोसेक थीटा की जगह लिख सकते हैं। और अब इस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, 1 भाग का मतलब बटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमने साइन थीटा को शुरू किया और कोट थीटा के पदों में व्यक्त कर दिया। अब हम सेक थीटा को लेते हैं, लिखेंगे सेक थीटा। तो देखो सेक थीटा से हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, कोस थीटा बनाना पड़ेगा, और कोस थीटा से हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेन थीटा बनाना पड़ेगा। सेक थीटा से सीधा टेन थीटा बना लेते हैं, वो लंबा पड़ेगा। सेक थीटा से डायरेक्ट टेन थीटा बना लेंगे, टेन थीटा को फिर डायरेक्ट यहां से कोट थीटा में बदल देंगे। हमारा टारगेट है सेक थीटा शुरू करके कोट थीटा लाना। तो देखिए सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। और अब हम लिखेंगे इसलिए सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट बराबर 1 प्लस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोट थीटा। इस सूत्र से टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोट थीटा, ये उधर जाके भाग हो जाएगा।
इस पे स्क्वायर इसलिए यहां भी स्क्वायर, और अंडर रूट हमारा चल ही रहा है पहले से, बराबर वैसा एलसीएम ले लो, कोट स्क्वायर थीटा एलसीएम, तो यह क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और अंडर रूट हमारा चल ही रहा है। देखो ऊपर तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ऐसा कैसा, लेकिन नीचे इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो कोट थीटा। अब हमारी बारी है टेन थीटा को बदलने की, तो टेन थीटा तो हमने सवाल में बदला है तो उसी प्रकार से बदल लेंगे, लिखेंगे चूंकि टेन थीटा कोट थीटा बराबर 1, इसलिए टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, ये इधर आके भाग हो जाएगा।